हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इससे पहले लेक्चर्स में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 मोटाई की के पैराविद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का तथा पैरावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले गिवन डाटा कलेक्ट करें। धारिता C0 मीन्स वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड, जिसको हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया है 2 × 10⁻⁶ फैरड। हमने ये मान लिया है कि प्लेटों के बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी है, स्मॉल d। तो इस कंडीशन में वायु संधारित्र की धारिता होगी C0 A ε0/d, चूँकि वायु के लिए k क्या हो जाता है 1। तो वायु संधारित्र की धारिता है A ε0/d। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 मोटाई और के पैराविद्युतांक की प्लेट रख दी जाती है। तो इसका मतलब जो भी पैराविद्युत प्लेट हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखी है वो आंशिक रूप से भरी गई है। और जब आंशिक रूप से प्लेट भरी जाती है, यानी जो प्लेट की मोटाई है स्मॉल t है 3d/4। तो आंशिक रूप से भरे संधारित्र की धारिता का सूत्र है C A ε0/d-t+t/k। ठीक है। तो ये है आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो हमें गिवन है A ε0/d- और t की जगह हम रख दें 3d/4 और माइनस t की जगह रखें तो 3d/4 और इंटू k। ठीक है। और इसकी धारिता दी हुई है 4 माइक्रोफैरड। हम वैल्यूज पुटअप करते समय रखेंगे। तो दैट इज A ε0d-3d/4, तो बचेगा d/4 और माइनस 3d/4k। ठीक है। दोनों में से हम A ε0d/4 दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन लें d/4, d माइनस यहाँ आपका ये पॉजिटिव साइन है d-t+t/k। तो d/4 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ आएगा 1 और प्लस d/4 कॉमन तो 3/k। ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 2/1 इट मीन्स C/C0। C की वैल्यू ऊपर रखी हुई है इक्वेशन 2 A ε0/d/4 और इंटू 1 + 3/k। C0 की वैल्यू रखें तो है A ε0 और अपॉन d। A ε0 कैंसिल, d से जस्ट d कैंसिल, तो वी गॉट 1/4, तो ये 4 जाएगा ऊपर और 1 + 3/k। C की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 माइक्रोफैरड। जो क्वेश्चन हमने हमारे पास था 4 माइक्रोफैरड और C0 है 2। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़, तो C की जगह रखेंगे 4 माइक्रोफैरड, C0 की जगह 2 एंड वी गॉट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या 2 से इसको 2 टाइम्स, तो 1 + 3/k = 2। ये 1 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 3/k = 2 - 1 = 1 और सिंपली यू कैन से k = 3। तो इस प्रकार से जो भी पैरावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसका पैरावैद्युतांक k = कितना आ गया है 3। ठीक है। k मल्टीप्लाई इधर तो k = 3।
तो इस तरह से ये हमने लिया है क्वेश्चन 18। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम पढ़ें। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। इट मीन्स वायु संधारित्र हमने प्रयुक्त किया है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इट मीन्स यहाँ दो चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। एक तो है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, और दूसरा हमें दिया गया है उसने गोला, यानी सिंपली गोलीय चालक। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है इनका व्यास 2r बराबर गिवन है 6 सेंटीमीटर, यानी हम r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, या इसको आप 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और वायु संधारित्र हमें गिवन है और कहता है यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास के गोले, तो इसका हम व्यास ले लें यानी 2, इसको हम कैपिटल R कह लें, तो ये गिवन है 200 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर। हम कह सकते हैं 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। तो इन दोनों की धारिताएं क्या दी गई हैं? बराबर। समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटें कैसी बनाई गई हैं? वृत्ताकार, जिसका हमें व्यास, जिससे हमने रेडियस निकाल ली है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालें। तो प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी अपने आप में ये इस प्रकार की वृत्ताकार प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है हमारा संधारित्र। एक तरफ सिंपली पॉजिटिव चार्ज होगा एक तरफ की प्लेटों पर, और एक तरफ की प्लेटों पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और इनके बीच की दूरी है d, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और बीच में वायु फिल किया गया है, ठीक है। तो इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर होगा πr स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों की धारिताएं बराबर रख लें, या पहले हम अलग अलग निकाल लें। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सिंपली वायु संधारित्र है, तो C0 इज इक्वल टू होगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, और A की जगह हम लिख सकते हैं πr स्क्वायर एंड एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा दिया गया है सिंपली गोलीय चालक, जिसकी रेडियस हमने ली है कैपिटल R। इस गोलीय चालक की धारिता अगर हम देखें तो गोले की धारिता, तो किसी भी वेलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ हम, तो R हमारे पास है ही है एज इट। अब दिया है दोनों की धारिताएं बराबर है, गिवन है C0 इज इक्वल टू C, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो πr स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन D एंड दैट इज इक्वल टू 4πε0 एंड कैपिटल R। दोनों यानी समांतर प्लेट संधारित्र की और गोलीय चालक की धारिता हमने बराबर रख ली है। अब कुछ टर्म्स, पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, हमें D फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू D इधर ले जाएं तो ऊपर बचता है R स्क्वायर, और यहाँ पर है 4R, ये आएगा नीचे। R स्क्वायर, स्मॉल r है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻², तो वैल्यूज़ रखें तो 3 गुणा
10⁻² और इसका स्क्वायर अपॉन 4 और कैपिटल आर है हमारे पास 1 मीटर, यानी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो स्क्वायर तो 9 × 10⁻⁴ और अपॉन 4 डिवाइड कर लीजिए। तो 2.25 × 10⁻⁴ मीटर या 2.25 और इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन थी, तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर में या मीटर दोनों में आंसर छोड़ सकते हैं। चाहे आप यहाँ आंसर छोड़ दें या आप यहाँ आंसर छोड़ दें। तो 2.25 10⁻⁴ या 2.25 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन की गई हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता गोलीय चालक की धारिता के बराबर दी गई है। तो सबसे पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिया, फिर गोलीय चालक की धारिता का, और दिया है दोनों की धारिताएं बराबर हैं, उनमें इक्वल रख करके हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। देखिएगा, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2007 में आया हुआ क्वेश्चन। ये कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो हम साथ साथ यहाँ वैल्यूज़ भी कलेक्ट कर लें जो हमें गिवन किया है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल d और ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर। प्लेट क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल A होता है 0.01 एंड मीटर स्क्वायर। इसको 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। तो जो वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया है वो गिवन है 150 वोल्ट। आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच 7 परावैद्युतांक स्थिरांक का गुटका रख दिया जाता है। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। ठीक है। यहाँ पर हम देखें कि जब हम बैटरी से हमने क्या किया, आवेशित किया चार्ज, और उसके बाद यानी चार्जिंग के बाद बैटरी हटा ली गई है। तो अगर बैटरी चार्जिंग के बाद हटा ली गई है तो अब बैटरी हटा लेने का मतलब है ना तो चार्ज आप दे रहे हैं और ना फर्दर चार्ज ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संधारित्र पर आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। तो ध्यान रखें, यदि आवेशन के बाद बैटरी हटा लें तो संधारित्र पर आवेश नियत रहता है। यानी जो भी उसके बाद आप परिवर्तन कर रहे हैं, प्लेटों की दूरी घटाएं, प्लेटों की दूरी बढ़ाएं, उसका कोई प्रभाव आवेश पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश देने वाला सोर्स हटा लिया गया है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि सबसे पहले संधारित्र की हम धारिता देखें, उसको हमने वोल्टेज से चार्ज किया है, एंड देन आफ्टर फिर हमने क्या किया है, बैटरी हटा ली है। ठीक है। तो पहली स्थिति में अगर आप देखें, प्रथम स्थिति में पहली स्थिति में अगर आप देखें तो जो चार्ज है संधारित्र पर आवेश Q बराबर होगा CV और या C0V, चूँकि वायु संधारित्र है स्टार्टिंग में, तो C की जगह हम रखेंगे A∈0/D और इंटू V के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब कहता है बैटरी हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच 7 परावैद्युत का स्थिरांक का गुटका रख दिया गया है और उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कराना चाहता है।
ठीक है। तो इस स्थिति में हम देखें परावैद्युत रखने पर आवेश अपरिवर्तित है तो Q उतना ही रहेगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा C डैश V डैश, C हो जाएगा आपका KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D और इंटू V डैश, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। चूंकि आवेश अपरिवर्तित है तो दोनों इक्वेशन से इन्हें बराबर रख दें, तो समीकरण 1 व 2 से A एप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू V और इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू V डैश, ये जस्ट कैंसिल, तो यहाँ आ जाता है V डैश के अपॉन में जाएगा तो V अपॉन V डैश इज इक्वल टू V अपॉन K। V है हमारा 150 और K हमने लिया है 7। तो इतना वोल्ट विभवांतर अब होगा प्लेटों के बीच में, ठीक है। अब हमसे पूछना चाहता है परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभवांतर हमें पता है, प्लेटों के बीच की दूरी हमें पता है, तो परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होगा V डैश अपॉन D, विभवांतर हो गया है 150/7 और प्लेटों के बीच की दूरी दी है 1 सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 10⁻²। ये पावर ऊपर जा कर के प्लस होगी, 7 से इसे डिवाइड करिए, (10⁻²), ठीक है। और यू कैन से 2.14 10⁻³ और वोल्ट पर मीटर। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 2.14 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, इतना वैद्युत क्षेत्र वहाँ संधारित्र की प्लेटों के बीच होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करिए जिसके गोलों की त्रिज्याएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या क्या किया गया है हम वो लेकर के चलेंगे। तो हमें दोनों गोलों की त्रिज्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो एक को हम कहेंगे स्मॉल r, स्मॉल r हमें गिवन है 0.50 मीटर और बाह्य गोला की त्रिज्या दी है 0.60 मीटर और इन दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक है 6। तो हमसे ज्ञात कराया है गोलीय संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले तो हम सूत्र देखें। गोलीय संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है 4πε0 K कैपिटल R इंटू स्मॉल r और बटे कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/4πε0 का मान 1/9 इंटू 10⁻9। K की वैल्यू है 6, कैपिटल R 0.60, स्मॉल r 0.50 और अपॉन 0.60 माइनस 0.50, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, तो 2/3 इंटू 10⁻9 और यहाँ देखें 0.6 माइनस 0.5 तो 0.10 और यहाँ इनका मल्टीप्लाई करें तो 4, तो ये वैल्यू आती है आपकी यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल कर लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। 3 से जस्ट 3 कैंसिल, यानी नेक्स्ट स्टेप में कंफ्यूज ना हो तो 3 इंटू 10⁻9 और यहाँ एक डेसिमल हटाया है तो 3.0 और नीचे एक डेसिमल हटाया तो 1.0,
3 से जस्ट 3 कैंसिल, तो 2 और इंटू 10 की पावर -9 फैरड। दोबारा देख लीजिएगा इसको। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 इंटू 10 की पावर 9। के की वैल्यू है 6, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 0.6 माइनस 0.3 बचता 0.10, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर बचता है 0.300 दिस। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक डेसिमल से डेसिमल हटा लिया है, तो यहाँ आ गया 3.0 अपॉन 1.0 और ये एज इट। 3 से 3 कैंसिल, तो बचता है 2 और ये पावर ऊपर जाकर माइनस, तो 10 की पावर -9 फैरड। इस प्रकार से ये है किसी गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, इनको आप ट्राई करिए, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं तो अभी अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।